विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। तीसरी बात है, तुम्हारी धन की हानि और आर्थिक गरीबी। इस संसार में धन केवल विलासिता का साधन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और उसकी ढाल भी है। यदि तुम्हारा व्यापार नष्ट हो गया है, तुम भारी कर्ज में डूबे हो या तुम्हारा जमा किया हुआ धन समाप्त हो गया है, तो इस बात का दुख कभी भी किसी के सामने मत बताना। आचार्य ने गहरी दृष्टि से देखते हुए कहा कि पुत्र, मनुष्य का स्वभाव बहुत ही विचित्र और स्वार्थी होता है, क्योंकि यह दुनिया केवल उगते सूरज को सलाम करती है और उसी वृक्ष की रक्षा करती है जो फल देता है। जब तक तुम्हारे पास धन होता है, तब तक हर व्यक्ति तुम्हारा मित्र बना रहता है और तुम्हारी हर बात उसे समझदारी लगती है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी गरीबी को लोगों के सामने प्रकट करते हो, वैसे ही तुम अपनी इज्जत और अपने रिश्तों की जड़ों को खुद कमजोर करने लगते हो। इंसान दूसरों के दुख को सुनकर सहानुभूति दिखाने का दिखावा तो करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह उस व्यक्ति से धीरे धीरे दूर होने लगता है जिसके पास धन नहीं होता। क्योंकि जब तुम कहते हो कि मेरा पैसा डूब गया है या मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, तो सामने वाले के मन में यह डर बैठ जाता है कि कहीं तुम उससे मदद न मांग लो, और इसी डर के कारण वह तुमसे दूरी बना लेता है। इतना ही नहीं, तुम्हारी आर्थिक कमजोरी सुनकर लोग तुम्हारी समझ और बुद्धि पर भी शक करने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति अपने धन को संभाल नहीं पाया, वह जीवन में बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए चंद्रगुप्त, गरीबी से भी बड़ा दुख यह है कि तुम अपनी गरीबी को दुनिया के सामने जाहिर कर दो, क्योंकि जैसे ही शत्रुओं को यह पता चलता है कि तुम आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हो, वे तुरंत तुम्हारे खिलाफ योजना बनाना शुरू कर देते हैं। मदद मांगने के लिए फैलाई गई तुम्हारी हथेली तुम्हारी बरसों की कमाई हुई इज्जत को एक पल में खत्म कर सकती है। लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, तुम्हें कम कीमत में आंकते हैं और अंत में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि अपनी खाली जेब को अपनी बंद मुट्ठी के अंदर छुपा कर रखना चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति को केवल अपने ईश्वर और अपनी मेहनत तक सीमित रखना चाहिए। दुनिया के सामने हमेशा ऐसे रहो जैसे तुम आज भी मजबूत और सफल हो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। और जो व्यक्ति अपनी कठिन परिस्थिति को छुपाकर फिर से उठ खड़ा होता है, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। चौथी बात है, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी और तुम्हारा भय। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से डरता है और हर योद्धा के अंदर कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी उस कमजोरी को दुनिया के सामने प्रकट कर देता है, वह उसी क्षण अपनी सुरक्षा और अपनी आजादी खो देता है। यदि तुम्हें किसी से डर लगता है या तुम्हारी कोई ऐसी कमजोरी है जो तुम्हें अंदर से कमजोर बनाती है, तो उसे अपने दिल के सबसे गहरे हिस्से में छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव एक शिकारी की तरह होता है और वह हमेशा उसी पर वार करता है जो उसे कमजोर दिखाई देता है। जब तुम किसी के सामने यह स्वीकार करते हो कि तुम्हें किस बात से डर लगता है या तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो तुम अनजाने में उस व्यक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण करने की ताकत दे देते हो, क्योंकि आज जो तुम्हारा मित्र है वही कल तुम्हारा शत्रु बन सकता है और समय के साथ लोगों का व्यवहार बदल जाता है। जब तुम अपनी कमजोरी किसी को बताते हो, तो तुम उसे वह अवसर दे देते हो जिससे वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है और तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी जानकर तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, बल्कि वह उसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करेगा। चंद्रगुप्त, इतिहास इस बात का साक्षी है कि बड़े बड़े योद्धा अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी छोटी सी कमजोरी के कारण हार गए, क्योंकि जैसे ही शत्रु को यह पता चलता है कि तुम्हारी ढाल में कहां कमजोरी है, वह सीधा उसी स्थान पर प्रहार करता है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें नियंत्रित न कर सके, तो अपनी कमजोरी को केवल अपने गुरु और अपने ईश्वर तक सीमित रखो और दुनिया के सामने हमेशा एक मजबूत और निडर व्यक्ति की तरह खड़े रहो।
तुम्हारी खामोशी और तुम्हारा आत्मविश्वास ही दूसरों के मन में भय उत्पन्न करेगा और यही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। सर ने जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस